किचन की कंडीशन अच्छी है, नॉट दैट बैड। ये वो कंटेनर, इसमें चिकन था और ये वो कॉर्न इसमें थे और ये इसमें मैंने राइस और कॉर्न डाल दिए हैं। इसमें चिकन बेक होने के लिए हाफ़ रख दिया है और हाफ़ चिकन इसमें बेक होने के लिए रख दिया है और 12:25 होने वाले हैं। जल्दी जल्दी से बर्तन उठाने लगी हूँ, इनको मैं आके वॉश कर लूँगी। असल में क्या है कि 1 से 3 बजे तक ना जो लाइफ गार्ड है उसकी लंच ब्रेक होती है, तो 1 से 3 बजे तक स्विमिंग पूल बंद रहता है और मुझे उससे पहले जाना है क्योंकि फिर ये लोग जो है ना ये वापस आ जाएंगे। असल में ना जब से हम यहाँ पे आए हैं ना तो स्विमिंग पूल पहले तो तकरीबन 1 महीना मेंटेनेंस की वजह से बंद था। अभी पूल स्टार्ट हुआ तो ये फर्स्ट टाइम है कि लोग गए हैं, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि मैं जाके देखूं। मैंने खुद तो मेरा कोई मूड नहीं था जाने का, तो इनको तो मैं देख के आऊँ। चले चलते हैं। ये मैं लेके आई हूँ मदीना से की, अभी तक है, ख़राब हो गया, उससे मेटल का ना रंग ख़राब हो गया, बट स्टिल मैं इसको छोड़ती नहीं, मुझे अच्छी लगती है। चलो जी चलते हैं स्विमिंग पूल में। ये बच्चों का प्ले एरिया बना हुआ है और वो बैंक्वेट हॉल बना हुआ है और यहाँ पे लगे हुए हैं बच्चे स्विमिंग करने। अरे स्विमिंग हो रही है। क्या हाल है, मज़े आ रहे हैं? कितने ज़्यादा नाइस। वो सारा सी नज़र आ रहा है और ये है सारा पूल का व्यू। ये एक साइड है, कितना प्यारा व्यू है यहाँ से। ये हमारी बैल्कनी की एक साइड से नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नौश किचन रूटीन। यस, मैं अपनी रूटीन वीडियो के साथ वापस आई हूँ और क्यों वापस आई हूँ, रूटीन वीडियो क्यों आ गई, सब पे अभी बात करते हैं। फ़िलहाल ये कि स्विमिंग करके वापस आ गए, शावर्स ले लिए और उसके बाद फिर पढ़ने की तैयारी शुरू हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एवरी वीक तिहामी के होते हैं टर्म एग्ज़ाम, जस्ट टेस्ट भी नहीं है, टर्म एग्ज़ाम्स हैं। और मिशी के जो है ना वो अल्टरनेट वीक्स पे यानी कि फोर्टनाइटली एक स्पेलिंग लिस्ट का टेस्ट होता है, तो वो उसकी वो तैयारी करानी है। और तिहामी को तो शहजाद तैयारी करा रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट शहजाद के पास होते हैं जैसे कि मैथ्स एंड अरबिक, तो वो शहजाद करवाते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स मैं करवाती हूँ। इतना हैप्पीली स्टडी करता है, राइट मिशू? राइट, ऑयल, वेरी नाइस, excellent. Now can you write boil? It's very easy. Perfect. Very good. Boy? Yeah. Like, Same, yeah. Very good. Now write laid. Very good. Very good. Very good. Very good. the Yes. That's correct. Perfect. Milo bacha. Mashallah. 20 fun facts about spiders. Are you excited? Therese Shea, and a whole lot cooler. that's scary. स्टडी करने के बाद रोज़ाना थोड़ा सा टाइम हम लाइब्रेरी को देते हैं। यहाँ पे इनके स्कूल में ना हर स्टूडेंट का एक आईडी बना हुआ है लाइब्रेरी का, और लाइब्रेरी में तो थाउजेंड्स ऑफ बुक्स पड़ी हुई हैं, तो बच्चे अपनी मर्ज़ी से बुक्स चूज़ करते हैं। छोटे बच्चों के लिए सुनने का बड़ा कुछ है और बड़े बच्चे जो हैं वो रीड करते हैं और फिर उसके बाद रीड करने के बाद बुक्स फिनिश करते हैं और फिर उसके बाद उनके क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं देखने के लिए कि बच्चों ने रीड की भी है या नहीं, तो फिर उसके बाद इनको स्टार्स मिलते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। और मिशारी ने स्पाइडरमैन के चक्कर में ना स्पाइडर्स वाली बुक चूज़ की थी कि ताकि उसे उस स्पाइडर के बारे में इंफॉर्मेशन पता चले जिसने स्पाइडरमैन को बाइट किया था, लेकिन वो तो उसे मायूसी हुई। उसके बाद उसने कैमल्स वाली बुक निकाली। यूएई में जितने कैमल्स होते हैं ना उनको मिशू बोलता है मुस्लिम कैमल्स, क्योंकि मिशू को एक कॉन्सेप्ट है कि यूएई में सब चीज़ें मुस्लिम हैं, तो इसलिए ये कैमल्स भी मुस्लिम कैमल्स हैं। उसके बाद मैंने मिशारी के लिए न्यू पेंसिल्स रखी क्योंकि टीचर की ईमेल आई हुई थी कि उनको 3 लेड पेंसिल्स देनी है आपने 1 की बजाय, तो उन पर मैं लेबलिंग भी करी थी क्योंकि ये भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हर चीज़ के ऊपर, चाहे इरेज़र है, शार्पनर है, पेंसिल है, हर चीज़ के ऊपर आपने नेम लेबल करके भेजना है क्योंकि बच्चों की भी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। तो बस लेबल कर रही हूँ और ये शार्प करना भी ज़रूरी होता है, साथ साथ शार्प करते रहना होता है। बच्चों के बैग बनाने मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। डेली मैं उसकी चीज़ें चेक करती हूँ, सारी पूरी हैं, जो नहीं पूरी होती उनको रिप्लेस करती हूँ और फिर उसके बाद उसका बैग बनाती हूँ। उसके बाद ना शाम में हमारा प्रोग्राम था कि बस थोड़ा सा बाहर निकल जाएंगे, ये वीकेंड बस इसी तरह ही था, घर पे ही रहे थे, थोड़ी स्विमिंग कर ली, बच्चे खुश हो गए और फिर थोड़ा सा इधर बाहर
बाहर निकल गए। गर्मी बहुत सख्त थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन ये देखें बस कितना थोड़ा सा निकले खूबसूरत के बच्चे जो है ना बर्ड्स की वो उनका आवाज़ें आ रही ब्रेन है ना, बिल्कुल कितना ड्राई हो जाता खूबसूरत है है ये पढ़ एरिया, के, स्पेशली हामी का, बहुत खूबसूरत। क्योंकि वो एग्जाम मिशू इस गया, तरह के चल वो रहे हैं गया उसके। मिशू। तो यहाँ पे बाहर निकले, गर्मी जो है ना वो बिल्कुल हैंडल नहीं होती थी। शहजाद का थोड़ा सा एलर्जी का मसला चल रहा है, तो उनको फिर रीचिंग शुरू हो जाती है। तो बस ऐसे हल्की सी वॉक किया और उसके बाद चले गए आइसक्रीम खाने के लिए, और आइसक्रीम लेके सीधे घर वापस आ गए। आइसक्रीम खा के तो कसम से ठंड पड़ गई थी, और उसके बाद फिर हम लोग आके घर, और घर आके ना तो बस मूवी देखनी थी, क्योंकि वीकेंड था और कोई ख़ास प्रोग्राम तो था नहीं, घर पे ही बैठना था। तो बस मूवी लगा के ये लोग बैठ गए, और मुझे ना मूवी टिक के मेरे से तो बैठा नहीं जाता, और वैसे भी किचन में काफ़ी ज़्यादा मेस था। ये ज़रा आप किचन का हाल देखें, ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने पता नहीं कोई दावत की है, बड़े कोई गेस्ट आए हुए थे घर पे। सच में कोई भी नहीं आया हुआ था घर पे। मैंने पेरी पेरी चिकन बनाया था, और मैंने एयर फ्रायर, अवन और स्टोव टॉप तीनों चीज़ें यूज़ की थी, और उसका रिज़ल्ट ये है कि पूरे किचन में बम ब्लास्ट हुआ पड़ा है तो बर्तनों का। खैर, अब आप सोच रहे होंगे ये इतनी पुरानी वीडियो आप क्यों शेयर करिए, तो यही रीज़न है, यही मसला आ रहा है। मैंने आपसे बोला था ना कि मैं नौश किचन रूटीन पे सिर्फ कुकिंग शेयर करूँगी और नौश व्लॉग्स पे रूटीन शेयर करूँगी। तो कुकिंग तो मैं शेयर करती रही, क्योंकि वो तो मुझे शौक़ है, मेरी पैशन भी है, मैंने करनी भी होती है, और डेली की ज़रूरत भी है। लेकिन नौश व्लॉग्स के ऊपर मैं रूटीन ही नहीं शेयर कर पा रही थी। रिकॉर्ड किए जाती हूँ पर टाइम नहीं आता शेयर करने का, टाइम भी नहीं बचता। बहरहाल तो मैंने सोचा कि मैं नौश किचन रूटीन पे वापस रूटीन आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि आप सब भी बोर हो रहे थे, उदास हो रहे थे। कमेंट्स आते थे कि हमें आपकी रूटीन देखने की इतनी आदत थी कि हम अब मिस कर रहे हैं उसको। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, रूटीन मैं आपसे शेयर करती हूँ, अब आपको भी कितना और तरसाना। तो चलें, पुरानी वीडियो है चाहे, लेकिन उसे स्टार्ट कर लेते हैं, आपको मज़ा ज़रूर आएगा। और खैर, ये सारी बोन्स वगैरह ये मैं फेंक रही हूँ, जो भी सारा जो पेपर्स थे, जो भी टिश्यूज़ वगैरह थे, वो भी सब मैं फेंक दूँगी। इसी वीडियो में ना एक और चीज़ भी मैंने आपसे शेयर करनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि आपके जब भी फ्रिज में देखते हैं काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो हमें सवाल ये आपसे है कि आप खाना क्या वेस्ट कर देती हैं? आपका तो खाना ज़ाया होता होगा, कचरे में जाता होगा, तो आप अगर नहीं जाता तो उसे मैनेज कैसे करती हैं? तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर देना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बाहर रहते हैं। खैर, ऐसा नहीं है कि वो सारे कचरे में फेंकते होंगे, उनके अपने अपने वेज़ होते होंगे, लेकिन जिन लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है, यकीनन वो पाकिस्तान और इंडिया से होंगे, जिनके पास मेड्स होती होंगी, हेल्पर्स, और वो जो है ना उनको खाना दे देते होंगे ताज़ा ताज़ा सही। पता है कि जो बच जाना है, साथ ही वो आई हैं उनको दे दें, ताकि पुराना भी ना हो, फ्रेश फ्रेश उनको मिल जाए। तो इसलिए उन्हें नहीं आइडिया कि इनका तो बच जाता होगा, ये क्या करते होंगे। तो मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, इनसे आज शेयर करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो नहीं होती हेल्पर्स, तो हम क्या करते हैं। तो मैं आज आपको वो भी बताऊंगी। बहरहाल, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो बर्तन थे ना, जो डिश वॉशर में भी मैंने नहीं डालने थे, क्योंकि उन्होंने सारी जगह डिश वॉशर की ले जानी थी, तो उनको तो पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। प्लस ये कि बड़े बड़े बर्तन वॉश कर लेते हैं तो सिंक भी खाली हो जाता है। और डिश ड्राइंग रैक पे मैं रखती जाऊँगी, क्योंकि जो मेरा बर्तनों वाला वैसे रैक है, डिश ड्राइंग रैक ही है, ये भी प्लास्टिक वाला, ये बहुत छोटा सा है। मैंने एक बीच में बड़ा रैक भी लिया था, आपने देखा होगा ना, मेटल का रैक पड़ा होता था, वो मैंने लिया था डे टू डे से, और आई थिंक 60-80 दिरहम्स का लिया था। साथ ही उसको सारा रस्ट लग गया, और रस्ट आपको पता है हेल्थ के लिए कितना हैजर्डस होता है। तो मैंने जनाब उसको फेंक दिया, मेरे इतने ज़्यादा पैसे ज़ाया हो गए। तो फिर मैंने सोचा शुक्र है मैंने ये प्लास्टिक वाला फेंका हुआ नहीं था, मुझे डाउट लग रहा था कि इसको जंग ही ना लग जाए, तो फिर मैंने इसको फेंका हुआ नहीं था, फिर मैंने वापस ये रख लिया। खैर, अच्छा, ये वाली जो प्लेट्स हैं ना, ये डिश वॉशर में तो आ जाती हैं, डिश वॉशर सेफ़ भी हैं, लेकिन ना ये बहुत बड़े साइज़ की हैं, तो डिश वॉशर का जो ऊपर फ़ैन होता है ना, जिसमें से पानी स्प्रिंकल होता है, तो वो वाला जो है ना स्प्रे जो होता है, वो इससे अटकता है, तो इसलिए इसको भी मुझे हाथ से ही धोना पड़ेगा। तो ये भी मैंने सारी धो दी हैं, और डिश वॉशर में जो रखने वाली थी वो सारी की सारी डिश वॉशर में लगा दी हैं। बाकी सारे ये बर्तन जो है ना बड़े बड़े ज़्यादा थे, और पता नहीं मैंने क्या किया था। कोई दिन ऐसे होते हैं ना जिसमें आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपने क्या करना है। बस ये उन्हीं दिनों में से एक दिन था। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कुकिंग में हर दफ़ा क्या ऐसे ही होता है कि इतने आपके बर्तन इकट्ठे होते हैं, क्योंकि आप व्लॉगिंग करती हैं, मतलब रिकॉर्डिंग करती हैं, तो क्या इतने बर्तन इकट्ठे होते हैं और क्या बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रिकॉर्ड करने में? तो नहीं, इतने भी ज़्यादा बर्तन इकट्ठे होते हैं, ये तो टू मच ही हो गया है ना, ये कभी कभी वैसे ही गलती हो जाती है। बाय द वे, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैंने टी बैग साइड पर किया, और ये ठंडी बर्फ़ चाय जो है ना, ये सुबह की चाय बनी हुई थी और मैं नहीं पी सकी थी, तो मैंने यहाँ पर रखी हुई थी, और अब मैंने ये चाय भी पी ली है, क्योंकि मुझे ज़ाहिर है इसको ट्रैश नहीं करना था। सुबह की
चाय थी, ख़राब नहीं हुई भी, हाँ ठंडी हो के तो बर्बाद ज़रूर हो चुकी थी, मैंने ऐसे ही पी लिया है। बहरहाल तो बर्तन इतने बिल्कुल नहीं इकट्ठे होते, ये सिर्फ मेरी अपनी गलती थी क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में हर जगह पे मैं चीज़ें ज़ाया कर रही थी, यहाँ बर्तन वहाँ बर्तन, तो हो गया मुझसे। और ना ही इतना ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे समझ लें कि अगर कोई डिश आपसे 1 घंटे में स्टार्ट टू फिनिश बननी है ना, तो रिकॉर्डिंग की वजह से वो 2 घंटे में तो ज़रूर बनेगी, क्योंकि उसमें आपने बर्तन भी आपके ज़्यादा थोड़े से यूज़ होंगे, फिर आपको काउंटर्स क्लीन रखने हैं, फिर बर्तन साथ साथ साफ़ करने हैं, क्योंकि सिंक भी आपको वीडियो में दिखाना है। कोई आप राइस वॉश कर रही हैं, सब्ज़ी वॉश कर रही हैं, तो आपका सिंक खाली होना चाहिए, साथ साथ आपको बर्तन धोने हैं। तो मतलब ये काम करते करते आपकी 1 घंटे की डिश 2 घंटे में बनेगी। खैर बाकी ये कि अब ये सिंक जो है इसको भी मैं वॉश कर दूँगी, सारे बर्तन धुल गए हैं। इसको मैं ना, ये जो रेड वाला ब्रश रखा हुआ है ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सिंक के लिए रखा हुआ है, इसको मैं स्पंज से नहीं वॉश करती। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट ये मेरा जो स्टोव टॉप है, इसको मैं क्लीन कर लूँगी। इसको मैंने स्प्रे कर दिया था, जो आई थिंक मैं दिखाना भूल गई, लेकिन वही जो स्प्रे मैं नॉर्मली एंटीबैक्टीरियल यूज़ करती हूँ वो करके, और उसके बाद फिर मैं टिश्यू से इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ये फॉइल मैंने लगाई हुई है। फॉइल के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि उसको आग लग जाती है। बिल्कुल, कई फॉइल ऐसी होती है जिसमें नायलॉन भी होता है, तो वो आप ऐसे करें, कोई फॉइल ख़रीदते हैं ना तो छोटी सी फॉइल का पीस तोड़ के उसको फायर लगा के देखें सेफ़ जगह पर खड़े होकर कि वो लगती है उसको या नहीं। छोटा सा टुकड़ा लेके, अगर नहीं लगती तो फिर वो फॉइल सेफ़ है। कई जो सस्ती फॉइल या सेल पे मिल रही होती है ना, उनमें नायलॉन भी होती है, तो उनको फायर ज़रूर लग जाती है। ये प्योर मेटल है तो इसको नहीं लगती। उसके बाद फिर मैं ये वैक्यूम भी कर लूँगी और बस डन हो गया मेरा काम। अब आ जाते हैं कि मैं लेफ़्ट ओवर फूड का क्या करती हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी मिलियन आइडियाज़ होते हैं लेफ़्ट ओवर फूड को कैसे यूज़ करना है। तो छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि टॉर्टिया रैप्स, या फिर टॉर्टियाज़ बेसिकली, या फिर मैंने रखे होते हैं फ्रोज़न पराठास, इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें, या फिर कई दफ़ा मैंने बन्स लेके ना उनको फ्रीज़ करके रखा होता है। तो इस तरह की चीज़ें इसलिए रखी होती हैं ताकि जो भी लेफ़्ट ओवर आइटम्स हो ना, उनको मैं किसी ना किसी तरह यूज़ कर लूँ। अभी मैंने क्या किया कि पेरी पेरी चिकन के लिए मैंने कॉर्न भी बनाया हुआ था, तो लेफ़्ट ओवर कॉर्न को काट के ना मैंने इसमें केचप, मेयोनेज़ और मस्टर्ड और किरी जो क्रीम चीज़ होती है ना, वो डाल के एक पेस्ट बना ली है, एक सॉस बना लिया, उसके अंदर मैंने कॉर्न डाल दिए हैं, और साथ में मैंने ये चिकन जो लेफ़्ट ओवर था ना पेरी पेरी का, इसके पीसेस बना लिए हैं, और ये डाल के तो मैंने टॉर्टिया के ऊपर लगा दिए हैं। साथ में मैंने मोज़रेला चीज़ डाल दिया है, और इसके ऊपर मैं दूसरी टॉर्टिया लगा दूँगी। तो ये बच्चों के लिए इतनी ज़बरदस्त किस्म की चिकन एंड चीज़ कैसेडिया बन जाएगी। साथ में मैंने ऑरेगेनो इसके ऊपर डाल दिया है, तो बच्चों का तो ये खाना हो गया है। अब मैं और शहज़ाद क्या करेंगे, जो थोड़े से राइस बने हुए, रात में शहज़ाद भी बहुत थोड़ा खाना खाते हैं, और मैं तो खैर खाती ही नहीं हूँ ना, तो मैंने तो खाना ही नहीं था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बॉइल्ड एग्स खा लूँगी, बस ये खा लूँगी मैं। तो शहज़ाद जो है राइस खाएंगे, और थोड़े से पिछले बैंगन पड़े हुए थे, तो शहज़ाद ने वो बैंगन राइस के साथ, ये जो पड़े हुए थे ना गार्लिक राइस जो पेरी पेरी चिकन के साथ, वो राइस होंगे और बैंगन होंगे, शहज़ाद का खाना हो जाएगा बस। तो चिकन उन्हें ना भी मिलेगा इस वक्त तो खैर होगी। तो इस तरह से करके हम फूड को यूज़ कर लेते हैं। तो बच्चों की जो पार्टी हो गई और हम लोग का भी खाना हो गया, ये है। तो ये मैंने पीसेस बना दिया, इसके ऊपर भी थोड़ा सा चीज़ डाल दिया था, तो बच्चे हैप्पी हैप्पी हो गए थे, और बच्चों के लिए मैं लेगी साथ में एंजॉय कर रहे थे। उसमें आए थे, उनका बड़ा दिल चाह रहा था कुछ खाने पीने का, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया था कि बेटा अभी बस मुझे बर्तन धोने दें, तो फिर मैं आप लोगों के लिए खाना लेके आऊँगी। तो बच्चे हैप्पी हैप्पी हो गए, और बस मैं उसके बाद चली गई अपने बाकी के काम निपटाने के लिए। बच्चे जब तक ये खाना खाएंगे उस वक्त तक मैं बच्चों के लिए ना अगले लंच के लिए भी यही quesadillas बना के रख दूँगी, विद द डिफरेंस कि मैं इनको एयर फ्राई नहीं करूँगी। एयर फ्राई बाय द वे मैंने इतना सही किया था कि इनका चीज़ मेल्ट हो जाए, बस बाकी सब चीज़ें इसमें पकी हुई हैं, तो ज़्यादा इसे करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये देखिए मैंने एक बनाया, उसके ऊपर मैंने दूसरा रखा, और इनको ना फिर मैं शॉपर में डाल के नॉट लगा के फ्रिज में रख दूँगी, ताकि सुबह सुबह मुझे ये सारी चीज़ें दोबारा से निकाल के असेंबल ना करनी पड़े। सुबह मैंने इनको बस एयर फ्राई में रखना है, उसके बाद मैंने इनको जो है वो 4 पीसीज में करना है, और बच्चों को रख के लंच में तो दे देना है। तो ये जनाब मेरे हो गया है सारा प्रिपरेशन। उसके बाद ये लास्ट काम था, मैंने ये संभाल के रखी हुई थी रिसीट, जो भी शॉपिंग की होती है ना, तो ये शेयर ऐप है, इसके ऊपर रिसीट्स की पिक्चर खींच के भेज देते हैं ना, तो वो रिसीट्स के बदले में आपको पॉइंट्स दे देते हैं, और उन पॉइंट्स से फिर आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये सिस्टम बड़े मज़े का होता है, कूपन्स वगैरह आपको मिलते रहते हैं, शॉपिंग होती रहती है। तो मैं कारफोर से अक्सर चीज़ें ऑनलाइन मंगवाती हूँ, तो मुझे फिर ये इनमें ना पैसे मिल जाते हैं, मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। तो बस वही काम मैं कर रही थी, जितनी मर्जी थकी हूँ ना, औरत को जहाँ से पैसे मिल रहे हो, आपको पता है औरत पैसा नहीं छोड़ती है।
और सेल्स वगैरह नहीं छोड़ती है। तो बस मैं भी आपकी तरह ही हूँ, टिपिकल एक औरत हूँ। आप बताएं, आप इस तरह की टिपिकल औरत हैं या नहीं, आप डिफरेंट हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो एक टिपिकल औरत हूँ जो इस तरह की चीज़ों पे ना बस मज़ा आ जाता है। तो चलिए जी, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और बताइएगा कैसी लगी वीडियो। नेक्स्ट भी वीडियो अब इंशाल्लाह रूटीन वीडियो ही होगी। और हाँ, रेसिपीज़ अलहदा से भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, वो कैसे मिलेंगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। सो आपने सैड नहीं होना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।